हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम पार्ट 2 वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट डिजिट को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। अर्थात आप किसी भी बुक को उठा करके बनाइए, यूनिट डिजिट से रिलेटेड सभी के सभी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा ही होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो यूनिट डिजिट टाइप 1, राइट, टाइप 1 को पढ़ेंगे। टोटल मैंने 4 टाइप में मैंने डिवाइड किया है यूनिट डिजिट को, ताकि अच्छे से अच्छे ढंग से आप समझ पाओ। सबसे पहले आप कुछ नोट्स लिख लीजिए। देखो दोस्त, देखिए, किसी नंबर के यूनिट डिजिट 5 हो, किसी नंबर के यूनिट डिजिट 5 हो, उसके साथ अगर आप किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर सम हो, सम संख्या हो, ये गुना में हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और उसको गुना करने के बाद उस नंबर का जो यूनिट डिजिट जो आएगा ना, वो आपका 0 होगा, राइट, 0 होगा। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 535 गुने इवन नंबर लेना है ना, क्या ले सकते हैं, चलिए 232। ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट का केवल यूनिट डिजिट से मतलब ही रखिए। तो इसका यूनिट डिजिट कितना 5, और इसका यूनिट डिजिट कितना 2, तो इसको 2 से गुना कीजिए। इसका कितना हो जाएगा 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना 0 हो गया ना, ये यूनिट डिजिट पर है तो 0 होगा। तो हमेशा अगर यूनिट डिजिट पर 5 हो और गुना में अगर सम संख्या से अगर गुना करते हो यूनिट डिजिट से, उसका जो इवन नंबर जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वो हमेशा 0 आएगा, राइट है। दूसरे नोट्स को देखते हैं, ये अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अगर 5 को अगर आप इवन के साथ, सॉरी इवन कह रहे हैं हम, विषम संख्या इंग्लिश बोलते हैं तो ऑड नंबर के साथ अगर गुना करते हो तो उसके वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब समझिए इसको, किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो और दूसरे किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर विषम हो, और उसको गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वो हमेशा आपका 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा। फॉर एग्जांपल 535, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो कि विषम हो, राइट है। तो क्या ले, तो हम लेते हैं 233, क्योंकि यूनिट डिजिट पर विषम होना चाहिए। अब देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना 5, इसके यूनिट डिजिट कितना 3, तो इसको गुना कीजिए कितना 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना 5, तो 5 नहीं आया। तो हमेशा इस प्रकार प्रक्रिया होती रहेगी। 5 के साथ गुना अगर किसी और नंबर के साथ गुना करते हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा, राइट है। तो दो नोट्स आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी के सभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 342 गुने 348 गुने 344 गुने 753, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। समझिए दोस्तों, समझिए दोस्त, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो मतलब कि हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल मुझे यूनिट डिजिट को ही निकाल लेना है। देखिए दोस्त, इसका यूनिट डिजिट कौन होगा, इकाई दहाई, तो इकाई यह होगा ना
तो इकाई को ले लीजिए 2। इसका इकाई अंक कौन है 8 है ना, तो इसको 8 ले लीजिए। गुना में है तो गुना रख दीजिए। इसका इकाई अंक कौन है तो 4 है, तो 4 को रख दीजिए। इसका इकाई अंक कौन है 3 है, तो गुने में 3 रख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए। 8 दूनी का 16, 16 की इकाई अंक कितना, जैसे 8 गुने 2 16, 16 का इकाई अंक कितना 6, और 6 गुने 4 24, और 24 का इकाई यूनिट डिजिट कितना 4, और 4 गुने 3 12, और 12 की यूनिट डिजिट कितना 2 हो गया। ये तो समझ में आया। देखिए 8 दूनी का 16, 16 लिखिएगा, 16 के इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, और फिर 6 से 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 4, 24 का तो इकाई अंक 4 होगा ना, फिर 4 4 3 12, 12 का इकाई अंक कितना 2। ये अपने मुंह में ही आंसर आ है, ठीक है, अपने मुंह से ही आंसर बोल दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कह रहा है कि 253, ये सब आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेसिक है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 322 गुने 789 गुने 625, राइट है, और इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है भाई। चलिए इसको आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मैंने लिखा, यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकलेगा, केवल यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो किसी भी नंबर का आप यूनिट को उठा लीजिए। इसको उठाइए तो कितना 3, इसमें से उठाइए तो 2, इसमें का उठाइए तो 9, और इसमें का उठाइए तो 5। केवल मुझे यूनिट से निकालना है, इसलिए यूनिट नंबर। अब समझिए दोस्त, 3 को 6 और 9 6 54, 54 का 4, और 4 5 का 20 0। एक और बात अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, अगर आप सम संख्या से गुना हो रहा है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो होगा 0 होगा। तो देखिए ये 2 है, ये 5 है, 2 गुना हो जाएगा 0, ठीक है। और एक बार 0 हो गया ना, एक बार किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो गया, अब किसी भी नंबर में गुना करते जाइए उसका यूनिट डिजिट आपका 0 ही होगा, राइट है। तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें 5 2 दिख रहा है ना, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 10 में किसी भी नंबर से गुना करते रहिएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बातें समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। $243 गुने 647 गुने 5045 गुने 949, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेगा दोस्त, उसी प्रकार जैसे हम निकाल रहे हैं। 3 ले लीजिए, एक 7, इसका 7, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका 9। आप देख रहे हैं कि सभी के सभी इसमें यूनिट डिजिट आपका विषमी है, और इसमें एक 5 भी है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, डायरेक्ट मतलब जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ऐसे तो आप ऐसे गुना करिएगा तो फिर भी तो उतना ही आएगा। तो मैंने अभी क्या बताएगा, 5 से किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हो, अर्थात विषम संख्या से गुना करते हो 5 से, तो हमेशा वो 5 ही होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। फिर से इसको बोल दे, शायद समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 है, और ये सभी के सभी ऑड नंबर है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और ऑड नंबर के साथ अगर गुना करते हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। 17 के 21, 21 का 1, 21 गुने 1 5, और 5 9 5 45, 45 का तो 5 ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें 2 नोट्स कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, 391
गुने 432 गुने 333 गुने 82 स्टार है इसके साथ, राइट। और बराबर में आपका यूनिट डिजिट दे दिया है 4, 8 दिया है, यूनिट डिजिट आपको 8 दिया है, ठीक है। तो आपका स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है, स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखिए दोस्त, हमें यूनिट डिजिट दिया है 8, तो ये सभी के सभी आपको यूनिट डिजिट नहीं ही निकालना होगा। देखिए दोस्त, इसका यूनिट डिजिट कितना 1, इसका यूनिट डिजिट कितना 2, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना 3 गुने इसका यूनिट डिजिट तो स्टार है, तो स्टार ले लीजिए, तो स्टार का वैल्यू ही निकालनी है आपको, बराबर में 8, यूनिट डिजिट आपका 8 है। अब देखिए 2 गुने 1 2, 2 3 6, तो 6 गुने स्टार बराबर 8। हमें क्या निकालना है, स्टार के मान निकालना है। अब समझिए स्टार की वैल्यू कितना रखें कि गुना करने के बाद इन दोनों को यूनिट डिजिट 8 आए। बात समझ रहे क्या, स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इन दोनों को गुना करने के बाद यूनिट डिजिट 8 है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर स्टार का स्थान पर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1, इकाई के स्थान पर 6 ही होगा, नहीं हो पाएगा, 8 आना चाहिए। तो 6 12 भी नहीं होगा, 3, हाँ। स्टार के स्थान पर अगर 3 रखते हैं तो 6 12 36 18, 18 का इकाई कितना होता है 8 होता है, तो 8 आ जा रहा है, हो जा रहा है, सही है। और देखते हैं 3 था ये, 4 नहीं हो पाएगा, 5 नहीं हो पाएगा, और 6 नहीं हो पाएगा, 7 नहीं होगा, 8 को लेते हैं भाई, क्योंकि 8 छक 48, 48 का इकाई कितना होता है 8 होता है, इसलिए 8। और 9 पे 9 छक नहीं हो पाएगा, 10 पे नहीं हो पाएगा। मतलब दो ही एक ऐसा नंबर है कि स्टार की जगह पर रखने पर इकाई अंक आपका 8 हो जाएगा जब 6 में गुना होगा। तो इसमें ये तो दोनों होगा आपका आंसर, बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार का आपको न्यूनतम वैल्यू निकालना है, मेरे को कम से कम वैल्यू निकालना है। इसमें छोटा छोटा कौन है 3 या 8, 3 है ना, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं अगर न्यूनतम ना बोला होता तो आपका दोनों ही आंसर हो जाता है, या में करके आंसर हो जाता, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्त कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को दिया है 78 गुने 32 गुने 511 गुने 3 स्टार के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 6 है, ठीक है। इकाई के स्थान पर 6 है, यूनिट डिजिट कितना है 6 है, राइट है। तो आपको स्टार की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट डिजिट आपका 6 है, तक इस सभी का यूनिट डिजिट उतारिए पहले। इसका यूनिट डिजिट कितना 8, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना 2, इसका यूनिट डिजिट 1 स्टार, इसका यूनिट डिजिट तो दिया है 6 दिया है, सही है। इसको गुना कीजिए, 8 दूनी का 16, 16 का इकाई कितना 6 गुने स्टार बराबर 6। यहाँ पर देखिए स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इनको गुना करने के बाद इकाई अंक पर 6 आ जाए, ठीक है। क्या रखें, तो मुझे दिख रहा है कि स्टार के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा। चलिए 2 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 में 12 का 2 होगा इकाई, नहीं हो पाएगा। 3 रखेंगे तो 6 में का 18 नहीं हो पाएगा, 24 6 35 6 36, हाँ। 6 को रखेंगे तो 6 36 का इकाई कौन 6 ही होता है, और कोई रखेंगे 7 42 नहीं होता है, 8 6 48 नहीं हो पाएगा। 1 के 6 आपका यूनिट डिजिट स्टार के स्थान पर रखेंगे तो इसको गुना करने के बाद आपका 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब ये दोनों आ रहा है, इसमें आपको न्यूनतम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ठीक है। स्टार का केवल मान ही पूछ रहा है, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा, तो दोनों ही हो जाएगा। तो 1 या 6, 1 को भी रख लीजिएगा तो 6 आएगा, 6 को भी रखिएगा
तो आपका 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट पर। तो आपका ये आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 378 गुने 432 माइनस 123 गुने 166 का इकाई अंक क्या, इसका यूनिट डिजिट मुझसे पूछ रहा है। क्या होगा दोस्त? चलिए, यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक। देखिए दोस्त, इकाई अंक निकालना है तो केवल मुझे संख्या के केवल इकाई अंक लेना है, ये तो जानते हैं। चलिए, इसका इकाई अंक लेते हैं तो कितना है? 8 है तो 8 ले लीजिए। इसका इकाई अंक कितना है? 2 है तो 2 ले लीजिए। माइनस इसका इकाई अंक 3 है तो 3, इसका इकाई अंक 6। इसको गुना कीजिएगा, 8 दूनी का 16, 16 का इकाई अंक कितना? 8 दूनी का 16, 16 का इकाई अंक कितना? 6। 6 में 6 18, 18 का इकाई अंक कितना? 8। अब देखिए 6 में से 8 घटेगा क्या? -2 आ जाएगा। तो माइनस में देखिए यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में आपका नहीं आता। अगर ऑप्शन में दिया भी है ना तो भूल कर भी मारना मत, क्योंकि यार माइनस में यूनिट डिजिट होता ही नहीं है, राइट है। कोई भी आप मुझे नंबर बताइए कितना? चलिए 535 से लेते हैं। क्या 535 में अगर यहाँ पर देखे हो क्या माइनस में, जहाँ पर इकाई अंक के इधर माइनस में हो? नहीं देखे हो ना, तो माइनस कैसे हो सकता है? यूनिट डिजिट पर माइनस हो ही नहीं सकता। अब समझिए यहाँ पर क्या करें कि इसका आ जाए आंसर। एक और बात जानते हैं कि इसको गुना करने के बाद इससे तो अधिक होगा ना, ठीक है। मतलब कि किसी भी हालात में इसको इसमें से इसको घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे क्या होता है कि पहले मैं गुना करता हूँ कि अगर इसमें से 535 में से 8 घटाइए, तो आप कैसे घटाते थे? यहाँ से एक इधर ले लेते थे। कोई आपसे कहा कि 535 में से 8 घटाइए, तो आप कैसे घटाइएगा? यहाँ से जो है एक इसमें जोड़ ले लीजिए, कितना हो जाता है था? 15, 15 में से 8 घटा 7 हो जाता था क्या? इसमें से एक इधर ले जाता था, ठीक है। यहाँ पर जो दहाई जो है इसमें जुड़ जाता था, तो 10 से अब +5 कितना? 15 हो जाता था। दहाई में से इधर आ जाता, जुड़ जाता था, तो 15 हो जाता था। वही चीज़ इसके इधर क्या होगा? दाहिना होगा, मतलब 10, और 10 + 6 कितना? 16। 16 में से 8 घटा कितना? 8 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या? फिर से इसको अगर आपको घटाना है तो कैसे घटाते आप? तो ये तो 5 में से नहीं घट पाएगा, तो इधर से 10 वाला इसमें जुड़ जाता था, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 में 60 घटा 7, और ये इसमें से एक इधर गया है ना, 10 घटा है, एक हटा है ना इधर, तो 2 है तो 2, 527 इस पर घटता है। तो वही चीज़ इधर जो इसके इधर तो होगा ना कुछ नंबर भाई, यूनिट डिजिट लिया है तो इसलिए यहाँ से मैं एक इसमें ले लिया और 16 में 60 घटा तो 8 है। आपका आंसर हो गया, राइट है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल का इकाई क्या होगा। एक और बात, ये 50 प्राकृतिक संख्या पर है। प्राकृतिक संख्या मैंने जानते हो ना, इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है। नहीं समझे हो तो उस वहाँ पर मैं नंबर के बारे में वहाँ पर समझाया है, राइट है। तो वहाँ पर जाकर समझ लीजिएगा। तो देख, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर समझा देना है। प्राकृतिक संख्या का अर्थ है एक से जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सभी प्राकृतिक नंबर है, राइट है। एक से, अब समझिए, लगातार 50 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल इकाई अंक क्या होगा। लगातार कह रहा है 50 प्राकृतिक संख्या, तो स्टार्ट कीजिए। अब गुणनफल में कह रहा है मतलब गुना में है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5
गुने 6, इसी प्रकार ये 50 तक गुना हुआ है, राइट है। और इसका आपको यूनिट डिजिट पूछा है, कह रहा है कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर के जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो सभी के सभी आपका प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का गुणा के रूप में लिख करके आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या होगा दोस्त, 2 गुने 3 6, 24 35। देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर में 2 है या 4 है, यह सम संख्या है ना, ये 4। इसको गुना करने के बाद यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का आ गया ना, और किसी भी नंबर में गुना करते रहिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। किसी भी नंबर में गुना करते जाइए, अगर एक बार यूनिट डिजिट पर 0 आ गया ना, अब किसी भी नंबर से गुना करते जाइए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा उसका 0 ही होगा, राइट है। किसी भी गुना करते जाइए उसका यूनिट 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब की बार लगातार 50 सम संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, राइट है। ये सम संख्या मतलब समझते हैं क्या, होना एक से बड़ी वैसी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, राइट है। वो सम संख्या हो जाएगी, जैसे 2 4 8 10 12 12 14 16 18 इस प्रकार। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती है आपकी। कह रहा है लगातार 50 सम संख्या के गुणनफल का इकाई क्या होगा, ठीक है। सम संख्या क्या क्या होती है, 2 होती है, और ये गुणनफल के रूप में पूछ रहा है, तो इसलिए इसको गुना करके रखेंगे। 4 6 8 10 इस प्रकार गुना करते जाइएगा, 50 ठो है, ठीक है, 50 है। चलिए एक बार हमने बोला, क्या बोला था, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है आपको। क्या होगा दोस्त, हमने आपकी अभी भी क्या बोला कि यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। और एक बार 0 आगे आ जाए ना, किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर एक बार 0 आ गया ना, अब आप किसी भी नंबर में गुना करते जाइए दोस्त, किसी भी नंबर में गुना करते जाइए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। किसी में गुना करते जाइएगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया, समझ रहे हैं बात को। देखिए यहाँ पर में 10 है, 10 के यूनिट डिजिट आपका 0 है। अब आप किसी भी नंबर में गुना करते जाइएगा और इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, राइट है। थोड़ा इसको समझा दे थोड़ा सा अच्छी तरीके से, जिसमें 10 है, ठीक है, प्लस 10 है। आप किसी भी से भी गुना कीजिए, जिसमें 535 से गुना कीजिए ना, तो ये जो 0 है ना, वो ये 535 है, ठीक है। अब ये जो 0 है ना यूनिट डिजिट पर, ये बाद में जुड़ जाता है, तो 5350 हो जाता है, राइट है। तो ये किसी भी हालत में यूनिट डिजिट पर 0 ही हो जाता है। इसको गुना कीजिएगा तो इतना होगा, तो यूनिट डिजिट इसका 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। अब की बार सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्त, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। सभी विषम अभाज्य, अच्छा तो अभाज्य में तो 2 भी आता है ना, 2 3 5 7 11 इस प्रकार आता है, बट इसमें कह रहा है केवल विषम अभाज्य, तो 2 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 आपका सम है। तो 3 ये गुणनफल में कह रहा है, तो इसलिए गुना में कर रखेंगे। 3 5 7 11 इस प्रकार आते रहेगा। ये टोटल है, इनफाइनाइट तक है, कितना लेते जाइएगा, मुझे नहीं पता है कितना तक है। इसका आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या होगा दोस्त, दिमाग लगाइए। मैंने क्या बोला था कि 5 अगर दिख जाए
5 है ना, 5 भी तो क्या आपका अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। अगर 5 आपको दिख जाए, अगर आप किसी भी ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या से गुना करते हो, उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही होगा। ठीक है, अभी नोट मैंने लिखवाया कि 5 के साथ किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना करते हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। तब 5 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन इस प्रकार तो ना हार्ड बना दिया है लैंग्वेज भी दे करके, और कुछ नहीं है क्वेश्चन का। राइट है, तो 5 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 81, 82, 83 इस प्रकार चलते जाइए और लास्ट में आपका है 89। आपको इसमें पूछ दिया है यूनिट डिजिट। क्या होगा दोस्त, क्या होगा कुछ देखिए, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 85 आया होगा। इसके बीच में तो 85 जरूर आया होगा। 85, 83, 84, 85, 85 आया होगा। ठीक है, 85 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 है। 5 है, चलिए अब 5 यहाँ पर है और यहाँ पर में 2 आपका सम संख्या दिख गया ना। तो 5 है और यहाँ पर सम संख्या है, तो 5 में किसी भी सम संख्या से अगर सम यूनिट डिजिट में गुना करते हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब 0 हो जाएगा ना, अब किसी भी नंबर से गुना करते जाइए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा उसका 0 ही होगा। बात समझ रहे हो क्या? किसी भी 5 से अगर यूनिट डिजिट अगर सम संख्या से गुना कर रहे हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अगर एक बार 0 हो गया, किसी भी नंबर में गुना करते जाइए तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो 0 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सभी क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। राइट है, क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 6। इस पर गुना करते करते आपको दे दिया है 100 के पावर 100। इसमें अब पूछा है आपको यूनिट डिजिट पूछा है। क्या होगा दोस्त, यूनिट डिजिट पूछा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 5 है और 5 के पावर कुछ भी रखे 5 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना, 5। 2 दूनी का 4, ये तो आपका सम है ना, सम है मतलब इवेन है, इंग्लिश में लिखा तो इवेन है। और इवेन के साथ अगर 5 के साथ गुना हो जाता है एक बार ना, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो किसी भी नंबर में गुना कीजिएगा 0 होगा। एक और तरीका से देख सकते हो, यहाँ पर में 100 है तो 100 के पावर 100 रखिए तो 0 ही 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ से भी 0 आएगा और 0 आ गया एक बार ना, और किसी भी नंबर में गुना करते ये 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ही होगा फाइनली आपका यूनिट डिजिट होगा आपका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी बुक से बनाइए, आपसे 100% बनना चाहिए। ये मैं आपसे वादा किया हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको कभी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो चलिए दोस्त, यूनिट डिजिट के टाइप 2 को सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट टाइप 2 को सॉल्व करते हैं। और हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, शायद आपको कुछ नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, देखिए दोस्त, ये पावर के रूप में होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे पावर में आएगा। अगर 1 के पावर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए 9 है, 1 के पावर अगर 9 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा?
इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 1 होगा। 1 के पावर कुछ भी होगा, घोड़ा गधा बैल भैंस कुछ भी होगा 1 के पावर, तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, राइट है। तो इसका यूनिट डिजिट हर हाल में 1 ही होगा, हमेशा के लिए। चलिए दूसरा में 2 को लेते हैं। अगर 2 के पावर 9 हो तो चलते हैं। 2 के पावर 9 का अर्थ है कि 2 को 9 बार गुना करना है। बात समझ रहे हैं क्या? चलिए 2 को 9 बार गुना करते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ, 2 4 6 2 8 2 9 3 6 9 हो गया। चलिए इसको आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए कैसे आएगा, 2 2 दूनी का 4, तो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 4 दूनी का 8 का यूनिट डिजिट 8 ही होगा। 8 दूनी का 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना, 6 होगा। 6 है, 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 2 दूनी का 4, 4 8, 8 दूनी का 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 दूनी का 12 का 2। अब इस चीज़ों को, ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। इस चीज़ों को एक ध्यान से गौर करके देखिएगा तो आपको एक चीज़ें नज़र आएंगी कि 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 आया और इसके बाद फिर 2 आ गया। मतलब इसको अगर सीरीज बाय सीरीज बांटें तो 2, ये आपका 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ये आपका 4 के अंडर में ही रह रहा है। ध्यान से देखिए, आपका ये 4 के अंदर में ही रह रहा है। फिर 2 4 8 6, फिर आ गया 2, फिर स्टार्ट हो गया 2 से। मतलब कि 4 और जिसे 5वीं बार आने का जो प्रयास किया ना, तो फिर सीरीज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि इसका जो यूनिट डिजिट जो आ रहा है ना, वो आपका 4 के अंडर में ही आ रहा है। 4 से अगर उधर जा रहा है ना, तो आपका सीरीज दोहराने लग रहा है, राइट है, दोहराने लग रहा है। जैसे ही 5वीं बार आ गया तो फिर दोहराने लगा 2 से, 4 8 6, फिर 2 से। तो क्या कर रहे हैं कि यार 4 के अंदर में ही बार बार दोहरा रही है, बार बार ये रिपीट हो रही है। तो 4 के अंदर में रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, पावर में हम 4 में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। पावर में 2 के पावर अगर 9 है तो पावर में हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका ये फायदा होगा कि 4 से अगर पावर 9 में डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये 4 के अंडर में ही रहेगा, राइट है, 4 के अंडर में ही रहेगा। 4 से इसमें डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ये चीज़ें देखिए, जैसे मैं 2 के 9 में 4 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आ गया। तो जो ये 1 आया ना, तो 1 कौन आया है, ये शुरू से स्टार्ट हो गया। 1 मतलब शुरू से स्टार्ट हो गया। 2 आता तो शेषफल मान लीजिए किसी नंबर में डिवाइड कर 4 से, तो शेषफल आपका 2 आता, 2 मतलब ये आता। 3 आता तो ये आता, और 4 आता तो ये आता, ठीक है। ये जो 4वां है ना, ये जो 4 है वो आपका शेषफल 0 आ जाता, क्योंकि 4 ही है, चौथा स्थान पर आ रही है, चौथा स्थान पर ये है ना। तो 4 से अगर 16 होता, पावर में अगर 16 होता, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा शेषफल। तो 0 शेषफल मतलब कि चौथे, जब 0 आएगा शेषफल ना, तो यहाँ पर में क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो पावर में क्या रखेंगे, 4 ही आते, ठीक है। अगर मान लें कि 2 का पावर 16 होता तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से तो 16 डिवाइड हो जाता है, मतलब शेषफल कितना जाएगा, 0। तो 0 आता शेषफल, तो शेषफल जब 0 आता ना, तो कुआ स्थान पर आता, चौथा स्थान पर है, तो चौथा स्थान पर आपका 4 ही दिखा जाता, ठीक है। 4 चौके 16 को 6 आ जाता। तो ये बात ये है कि अगर इसके बीच में अगर 4 के अंडर में आ रही है, इसलिए मैं 4 से पावर में डिवाइड कर दिया, तो आपका इतना आ गया। तो कभी भी आएगा तो 4 के अंडर में ही आएगा यूनिट डिजिट, राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 3 के पावर अगर 9 हो तो देखते हैं पहले। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 3 6 गुने 3 गुने 3 3 6 9 हो गया। इसको यूनिट डिजिट निकालने का प्रयास करते हैं। 3 का गुना करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा,
27 के 7 और 27 21 के 1, फिर 1 गुने 3 3 हो जाएगा, 3 गुने 3 9 हो जाएगा, और 9 गुने 3 27 का 7 हो जाएगा, और 17 के 21 का 1 होगा, 1 गुने 3 3 होगा। इसमें थोड़ा सा इस बात को नोटिस कीजिएगा, इसको ध्यान से गौर कीजिएगा तो आपको एक चीज़ें नज़र आएंगी। क्या नज़र आएंगी भाई? देखिए दोस्त, 3971 फिर 3971, ये बार बार ये रिपीट हो रही है। इसमें भी, इसमें देखिए 3971 फिर 3971, इसमें भी 4 के अंडर में रिपीट हो रही है, 4 के अंडर में रिपीट हो रही है। जैसे 5वें स्थान पर जाते हैं फिर वो रिपीट होने स्टार्ट हो जा रही है, राइट है। तो 4 के अंडर रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे? पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट है, क्योंकि 4 के अंडर में रिपीट हो रही है। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा ना, नहीं कटेगा तो शेषफल आएगा, और शेषफल जो आएगा ना तो 4 के अंडर में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 के पावर 9 है तो 9 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर है 9 है ना, तो 4 दूनी का 8, शेषफल कितना? 1 1, तो 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 मतलब कौन? ये वाला फर्स्ट वाला ये वाला है। 3 के पावर 1 तो 3 आ गया, राइट है। ये इसी प्रकार, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 4 के अंडर में ही आए, क्योंकि यूनिट डिजिट हर स्थिति में आपका 4 के अंडर में ही आ रही है, इसलिए मैं पावर में 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई आपसे अगर पूछे कि 4 से क्यों डिवाइड कर दिया गया, तो ये चीज़ों को दिखा देना कि देखना, देखिए कि 4 के अंडर में ही रिपीट हो रही है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया गया, राइट है, ठीक है। चलिए अब की बार 4 पर देख लेते हैं। 4 के पावर अगर 9 हो तो, 4 के पावर 9 हो तो चलिए दोस्त, तो 4 को 9 बार लिखते हैं। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 गुने 4 कितना हो गया? 3 6 9, राइट है। चलिए इसको यूनिट डिजिट निकालने का प्रयास करते हैं। 4 का 4 ही होगा, 4 चौका 16 का यूनिट डिजिट कितना? 6 हो जाएगा। 6 चौका 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा, फिर 6 चौका 16 का 6 होगा, फिर 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, 6 चौका 16 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और 6 चौका 24 का 4, फिर 16 का 6, फिर आपका 4। तो ध्यान से इसमें ध्यान से एक बात गौर कीजिएगा इस चीज़ों को, कि यहाँ पर में आपका ये 2 बार रिपीट कर रही है, ठीक है। 2 बार नहीं, देखिए 4 6 4 6, ये 4 बार में फिर ये भी रिपीट हो रही है। 4 6 4 6, फिर 4 6 4 6, 4 से स्टार्ट हो जा रही है, मतलब कि ये भी 4 के अंडर में आ रही है। 4 के अंडर में आ रही है ना, तो पावर में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 के अंडर में बार बार रिपीट हो रही है कि ही अंक। 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा दोस्त? चलो 8, 1 तो 1 मतलब क्या है? ये वाला आ गया, 4 होगा। एक और बात इसमें, एक और आपको नज़र में आ रही होगी चीज़ें कि ये देखिए, ये इसको मिटा दे थोड़ा, ये 2 के अंडर में भी रिपीट हो रही है। देखिए 4 6, फिर 4 6, फिर 4 6, फिर 4 6, फिर 4, 2 के अंडर में भी रिपीट हो रही है। मतलब कि जब बेस 4 हो ना, उसके पावर कुछ भी हो, तो हम 2 से भी डिवाइड करेंगे पावर में, ठीक है। तो इसका 2 तरीका से आंसर आ जाएगा। 9 के पावर बाई 2, तो 2 चौका 8, शेषफल कितना? 1, तो 4 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से भी डिवाइड कीजिएगा पावर में तो उतना ही आएगा, और 2 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 4 उतना ही आएगा। तो पहले से मैं 4 से डिवाइड कर रहा था, तो इसमें भी आप 4 ही से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि यार सभी में 4 से डिवाइड कर रहे हो, 1 या 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो भूला जाओगे कि किस में 2 से डिवाइड करना था, किस में 4 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो ये कीजिए कि 4 से सभी में सभी को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 4 हो गया। चलिए 5 पर, 5 के पावर 9। चलिए 5 मुझे देखने को मिला, तो 5 के पावर
कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, उसका नो चेंज होता है। मतलब कि 5 के पावर घोड़ा, भैंस, गधा, बैल कुछ भी हो, उल्लू कुछ भी हो, वो नो चेंज। आपका 5 के पावर कुछ भी हो ना, तो आपका यूनिट डिजिट में आपका 5 ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या? यूनिट डिजिट में आपका 5 ही होगा, राइट है। 6 को भी देख लेते हैं। 6 के पावर 9, 9 की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए केवल 9 रख रहे हैं। 6 के पावर में भी आप कुछ भी रखिए, गाय, घोड़ा, बैल, गधा, भैंस कुछ भी रखिए, ये भी नो चेंज। इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, राइट है। इसका भी यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा। तो कौन कौन है? एक है, एक का भाई कुछ भी पावर रख रहे हैं तो एक ही आ रहा है यूनिट डिजिट में, और 5 के पावर कुछ भी रखे थे यूनिट डिजिट में 5 ही आ रहा है, और 6 के पावर रख रहे कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट में 6 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 तर हो गया था, 7 को देखते हैं। और 7 के पावर अगर 9 हो तो देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या होगा। 7 को 9 बार गुना कीजिए, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, कितने बार हो गया? 3 6 9, नहीं सॉरी 9 रख दिया, 7। इसको गुना करते हैं पहले। 7 गुने 1 7, 49 के 9, 9 63 के इकाई अंक कितना? 3, 17 21 का इकाई अंक 1, 1 गुने 7 7, 49 के 9, 9 63 के 3, 17 के 21 का 1, और 21 गुने 7, 7 ही आएगा, राइट है। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से इस चीज़ों को गौर कीजिएगा, ठीक है। आपको सभी के सभी समझ में आ जाएगी चीज़ें। 7 9 3 1, 7 9 3 1, ध्यान से देखते हैं तो 7 9 3 1 के बाद फिर आ रहा है 7 9 3 1, और फिर आ रहा है 7, ठीक है। ये सीरीज जो है 4 के अंडर में ही रिपीट हो रही है, ठीक है। 4 के अंडर में ही रिपीट हो रही है, तो 4 के अंडर में रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, पावर में कुछ भी हो उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। पावर में कुछ भी हो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 4 के अंडर में रिपीटेशन हो रही है। और जब 4 से डिवाइड करेंगे ना, जो भी शेषफल आएगा कट करके, वो आपका 4 के इसके अंडर में ही आएगा, राइट है। इसलिए मैं 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करते हैं, जो ना 8 शेषफल कितना? 7 के पावर 1, या 7 के पावर जो 1 है ना, ये वाला है, पहले स्थान पर आया था 7 के पावर 1, तो 1 ये स्थान पर आया था। तो 7 के पावर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आपका इकाई स्थान पर आ जाएगा। ये सभी यूनिटेड डिजिट है, इसलिए आपका 7 आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 4 से क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि ये 4 के अंडर में आ रहे थे, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 7 हो गया। 8 को देखते हैं। 8 के पावर अगर 9 रखते हैं तो क्या होगा? चलिए, 8 गुने 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 8, कितना हो गया? 3 6 गुने 8। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्त, कितना होगा? 8 8 64 का 4, फिर 8 चौका 32 का 2, 8 दूनी का 16 का 6, फिर 8 छक्का 48 का 8। ये यूनिट डिजिट, ये आपका यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मत समझना। 8 64 का 4, 8 चौका 32 का 2, 8 दूनी का 16 का 6, 8 छक्का 48 का 8। इसको गौर कीजिएगा। 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, ये भी आपका 4 के अंडर में ही रिपीट हो रही है। जैसे ही 5वें स्थान पर जा रही है तो आपका वही सीरीज स्टार्ट हो जा रही है जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। तो ये भी 4 के अंडर में रिपीट हो रही है, तो मतलब के पावर में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 के पावर 9 है ना, तो पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी का 8 के पावर 1, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 हो गया, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 8 आपका। कोई दिक्कत समझने में?
यहाँ से ये जवाब मिल रही है कि 4 से आखिर डिवाइड क्यों होगा, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 9 का, लास्ट ही है 9, 9 के पावर 9, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 कितना हो गया 3, 6 गुने 9 गुने 9। इसको अभी चेक लेते हैं, इसमें क्या होता है 9 9 हो जाएगा, 9 9 81 के 1, फिर 9 9 9 81 के 1 गुने 9 9 9 1 होगा ना, 9 9 81 के 1 9 1 9। इसको भी देखिए 9 1 9 1 9 1 9 1, फिर 5वीं बार में 9 आ जा रहा है, तो ये भी 4 के अंडर में रिपीट हो रही है, 4 के अंडर में रिपीट हो रही है ना। तो ये आपका 9 के पावर 9 था ना, तो 4 के अंडर में रिपीट हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 9 के पावर कितना 4 होगा 8, 1 से 9। एक और बात ध्यान दीजिए, इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, ये थोड़ा मिटा दे, ये आपका 2 के अंडर में भी रिपीट हो रही है। देखिए 9 1 फिर 9 1 फिर 9 1 फिर 9 1 फिर 9, ये आपका 2 में भी रिपीट हो रही है, 2 के अंडर में भी रिपीट हो रही है। जब 2 के अंडर में रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, पावर में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 के अंडर में रिपीट हो रही है, तो 2 के अंडर में हम ना पावर में 9 था तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तब 2 चौका 8, 8 से फल कितना 1, तो आपका 9, तो दोनों ही आंसर आ गया। तो देखिए जब बेस 9 हो तो पावर में हम 2 से भी डिवाइड करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट आपका सही आंसर आएगा, और 4 से भी पावर में डिवाइड करेंगे तो वो भी सही आएगा। तो हम 4 ही से ही डिवाइड करेंगे, क्यों दोनों से ही सही आएगा आपका आंसर। अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यार सभी के सभी तो 4 से ही पावर में डिवाइड हो रहा था। अब इसमें अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अब कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा कि किस में डिवाइड करना था, 2 से या किस में 4 से, अपने आप ही भूल जाइएगा। तो सभी में 4 से डिवाइड कीजिएगा पावर में, जब यूनिट डिजिट निकालना हो तो अपने कॉपी में एक चीज़ें नोट कर लीजिए कि जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछ रहा है और पावर में है, नंबर आपका पावर में है, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा, राइट है। समझे कैसे यहाँ पर मैं, और 4 नंबर होती है जिस पर नो चेंज होती है, एक है 0 है, एक 5 है, एक 6 है, 4 ऐसे नंबर है जो कि नो चेंज होता है। इसके पावर कुछ भी रखिए ये कभी नहीं बदलता है, वो उतना ही रहता है। अगर 6 के पावर है, अगर गधा भी है ना, उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, राइट है। चलिए ये हो गया कुछ बेसिक बातें, और नोट्स भी लिख लीजिएगा कि जब यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलते हैं टाइप 2 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका टाइप 1 में हो गया था, तो टाइप 2 में 12 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है कि 672 के पावर 84 35, ठीक है 84 35, इसका आपको बोल रहा है कि यूनिट डिजिट निकालिए आप, यूडी मतलब यूनिट डिजिट। चलिए दोस्त यूनिट डिजिट निकालना है कैसे। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालना है, तो बेस में यूनिट डिजिट आपका 2 है, तो 2 ही का काम चलेगा, क्योंकि हम मुझे यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो 2 ले लीजिए। तो 2 का पावर कितना 8435 में यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, आगे इसको लिख देते हैं। 2 के पावर 8435, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट है। 4 से क्यों, मैं पीछे बता चुका हूँ कि क्यों डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, तो 4 8 32 3, आपका 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8 हो जाएगा। एक और बात, इसमें मुझे 4 इस नंबर को देख कर कुछ मुझे पॉइंट्स ध्यान में आई, इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिएगा अपने आप से।
देखिए क्या कीजिए कि जब 4 से डिवाइड करना हो ना किसी भी नंबर में, कितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो, जब 4 से डिवाइड करना हो ना, तो 4 से डिवाइड करने वक्त क्या कीजिए कि 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को में ही डिवाइड कीजिए, तो शेषफल आपका बराबर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा समझते हैं यहाँ पर मैं 84 35, ठीक है, इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा शेष 3 आएगा, 3 शेष आया ना। चलिए इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट में ही हम केवल डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना 4 बटे 32 3, शेषफल आपका 3, यहाँ से भी आपका 3 ही आया, इस यहाँ से भी 3 आया, 3 ही आया। मतलब कितना भी एक दिया हुआ नंबर हो, अगर 4 से डिवाइड करना हो तो सभी नंबर में डिवाइड कीजिए तो शेषफल वहीं आएगा, और उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए तो शेषफल जो आएगा ये दोनों का शेषफल बराबर ही होगा। राइट है। चलिए ये अपने कॉपी नोट्स के लीजिएगा कि ये चीज़ें होती है, सभी नंबर में डिवाइड कीजिए या लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए, दोनों का शेषफल बराबर होता है। राइट है, बराबर होता है। यहाँ से क्या होगा कि बहुत ही टाइम को बच जाएगा आपका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसी कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे 4 से लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर कितना 13 दिया है आपका 6593 दिया है आपका पावर में 95 80 425। देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है, क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट निकालना है तो बेस का यूनिट डिजिट ले लीजिए, 3 है भाई, 3 है दोस्त। चलिए ये सभी नंबर कर लीजिए 95 80 425। जब यहाँ से यूनिट डिजिट निकालेंगे ना तो 3, मैंने अभी भी क्या बोला था, इस सभी नंबर में डिवाइड कीजिए तो शेषफल वहीं आएगा जो इस लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कीजिएगा तो दोनों का शेषफल बराबर आएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट में ही डिवाइड कीजिए, 5 25 में 4 से 24 का 3 का 1, आपका 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो, या तो सभी नंबर में डिवाइड कीजिए तो शेषफल वहीं आएगा, या लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए, शेषफल दोनों का बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दिया है कि 313 172 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट ले लीजिए, 3 है तो 3 है दोस्त, 172 है तो लास्ट 2 डिजिट को ही लीजिए, 72 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, 72 4 3 4 बटे 32 कट जाएगा, तो 3 के पावर कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना हो गया, 0 आ गया ना। तो हम उस समय बताते समय इससे पहले हमने क्या कहा था कि जब 4 से डिवाइड कीजिएगा अगर कट जाएगा तो चौथा स्थान पाएगा ना, तो उसके पावर में 4 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा रिपीट हो रहा था। राइट है, तो उसके पावर हम मैंने 4 ही रखेंगे। जब कट जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे वो कट जाएगा तो उसके पावर में 4 रखेंगे। 9 9 9 81 का 1 हो जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा अगर शेषफल, तो उसके पावर में 4 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2467 के पावर 153 गुने 341 के पावर 72 गुने 225 के पावर 721। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालिएगा, 7 सबसे पहले तो 7 को लिख लीजिए,
7 के पावर कितना है 153। 153 में हम क्या करेंगे, सभी नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे, केवल लास्ट 2 डिजिट में। तो 53 गुने 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी रखिए या लिख दें यहाँ पर, मैं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 1 के पावर 72, 5 के पावर 21। और समझिए दोस्त, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, राइट है। तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 4 12 1, 7 के पावर 1, और 1 के पावर कुछ भी हो उसका मतलब 1 ही होता है। और 5 के पावर भी कुछ भी हो, गाय घोड़ा भैंस गधा बैल कुछ भी हो, उसकी वैल्यू भी वही होती है। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही होता है। अब समझिए 7 के पावर 1 मतलब क्या, कितना 7, 5 7 कितना 35, 7 पर कितना 5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। तो 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। सोलह को देखते हैं। कह रहा है कि 2464 1793 गुने 615 पावर 317 गुने 131 491। इसका आपको पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। चलिए यूनिट डिजिट पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें। 4 केवल 2 डिजिट लीजिए क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 93 में 4 से डिवाइड कीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है। गुने 5 यूनिट डिजिट पे है ना 5, तो 5 ले लिया मैंने, 17 का 17, 4 से डिवाइड कीजिए, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 1 के पावर 91 राइट है। तो देखिए इसमें डिवाइड कीजिए, 4 के 4 में 8, 4 3 12, 1 शेषफल 1, अब 5, क्योंकि 5 के पावर कुछ भी होगा ना तो 5 ही होगा, 1 के पावर भी कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। और 5 गुने 4 20 हो जाएगा। 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0 होता है। वैसे भी 5 आपका है, उसके साथ सम आ गया तो उसका गुणाफल कितना हो जाएगा 0 होता है। तो 0 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है कि 36 के पावर 12 माइनस 35 के पावर 12, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो ये तो आसान है दोस्त, 6 के पावर 12, 6 के पावर 12 रखिए और माइनस 5 के पावर 12 रखिए। आप देखिए इतना करने की जरूरत ही नहीं था, 6 के पावर कुछ भी रखिए 6 ही होता है, ठीक है। अब 5 के पावर कुछ भी रखते हैं नो चेंज, 5 ही होता है। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना 1। एक और बात, अगर आपसे ये पूछ दे, अगर मतलब ये क्वेश्चन नहीं है ठीक है, ये अपने तरफ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग चीज़ें सीख पाओ। अगर आपको इस प्रकार दिया होता कि 5 के पावर 12 माइनस 6 के पावर 12, तो आप क्या करते? तो देखिए दोस्त, तो जब भी यह अधिक आया है तो ये तो अधिक है ना इससे, तभी ना यह आया है। जैसे 36 के पावर 12, तो ये तो इससे अधिक है तभी ये पॉजिटिव में दिया है। इसी प्रकार ये तो नो चेंज होता है -6। तो एक और बात, जो यूनिट डिजिट जो आता है ना वो माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 535 में यूनिट डिजिट में हम कहेंगे कि माइनस में है ये, तो कोई कहेगा कि पागल है क्या तू पागल है क्या, यहाँ पर माइनस कैसे आ सकता है? माइनस कभी आएगा तो इधर ही आएगा ना, तब यूनिट डिजिट में माइनस नहीं आता है। अगर माइनस दे भी रहा है तो गलत दे रहा है, ठीक है। तो माइनस आ रहा है, ये माइनस में आ जाएगा ना, घटेगा तो क्या कर देंगे, जैसे हम करते हैं 535 में से आपसे कोई कहेगा कि 8 घटाइए, तो क्या करेंगे आप?
तब 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो ये क्या करेंगे, इसे एक इधर से घसक करके इस पर आ जाता है, तो क्या हो जाता है 15, 15 से 8 घटा 7, 2, 5। तो उसी प्रकार इधर से एक इधर आ जाएगा, तो 15, 15 से 6 घटा कितना 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है 9 हो जाएगा, राइट है। तो ये आपका, ये अलग से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था, ये आपका क्वेश्चन में नहीं है, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अगर ये इस प्रकार ये दिया होता तो आपका आंसर ये होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि 17 के पावर 9999, राइट है, प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। इसका यूडी पूछ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, चलिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट को लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं 2 डिजिट को लेते हैं। सभी को नहीं लेना है, 2 डिजिट को क्यों लेना है, तो 999। और यूनिट डिजिट निकालना है तो इसमें 4 से डिवाइड भी करते हैं, प्लस अब देखिए एक के पावर है ना, यहाँ पे लिख ही दें आपको 99 पावर 4 माइनस में है ना, माइनस 7 के पावर 999/4, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं कि 7 ये वाला बराबर है प्लस माइनस है, तो ये कट जाएगा। एक के पावर कुछ भी रखिए उसकी वैल्यू एक ही होती है, यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। एक के पावर कुछ भी रखिए उसका यूनिट डिजिट आपका 1 ही होगा, राइट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि 2 के पावर 4 गुने 4 के पावर 4 गुने 6 के पावर 6 गुने 8 के पावर 8। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है दोस्त, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा करते हैं। 2 के पावर 4 मतलब कितना, 2 4 16, 16 का 6 यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये 2 के पावर 4 मतलब कितना, 2 4 को 16, 16 का 6, इसका कितना 16, 16 का 16 6, इसका कितना 6 के पावर कुछ भी रखे तो 6 आता है ना। 8 के पावर 8, तो 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, मतलब कि 8 के पावर 4, 8 8 64, 64 का 64, 4 का 16, 16 का 6 आ जाएगा, मतलब कि 4 6 गुने 6 गुने 6, इसका यूनिट डिजिट कितना 6 ही होगा ना, क्योंकि 6 6 6 6 है, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ये आपका समझ में आया। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर बन रहा है तो बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, राइट है। क्वेश्चन बन रहा है तो सही है, मतलब आसान है, अगर नहीं बना तो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दिया है कि 1 2 3 4 5 के पावर 1 2 3 4 5 7 2 का इकाई अंक दिया है आपका 6 दिया है, यूनिट डिजिट आपका 6 दिया है, राइट है। अब देखते हैं इसी का यूनिट डिजिट आपका 6 दिया है, राइट है। इसका यूनिट डिजिट कौन है यहाँ पर में 6 के है, तो के है। चलिए और हम क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो 4 से डिवाइड करते हैं। यूनिट डिजिट दिया कितना है 6 दिया है। चलिए तो ये इससे कट जाएगा ना, तो के पावर हम 4 रखेंगे, क्योंकि इससे कट जाएगा तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो के का पावर 4 बराबर 6। अब देखिए के स्थान पर क्या रखें, के की जगह पर हम क्या रखें कि यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाए। क्या रखें, दिमाग लगाइए। एक रखेंगे क्या, 1 के पावर 1 होता है, 2 4 4 16, हाँ 2 रख सकते हैं। के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 कितना
16, 16 का इकाई 6 हो जाएगा। चलिए 3 रख सकते हैं क्या? नहीं, 99 81 नहीं होगा। 4 चूँकि 16 16 16, हाँ 4 भी रख सकते हैं। 5 नहीं, 6, तो 6 की पावर 6 कुछ भी होता है, 6 ही होता है। 7 नहीं, 7 99 81 1 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 8 8 24 4 16, हाँ 8 भी रख सकते हैं। 9 नहीं, 10 तो 0 पे आ गया। तो देखिए इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे को रखेंगे, उसके पावर अगर 4 रखेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या दिया है? 6 दिया है, सही है। 8 दिया है, 2 दिया है, और डी में दे दिया ऑल, तो ऑल होगा। ठीक है, इतने सारे सभी है तो ऑप्शन के अनुसार ऑल होगा, मतलब कि सभी के सभी हो जाएगा। के वैल्यू आपका सभी के सभी हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 को देते हैं, यानी कि अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। 251 के पावर 98, 21 के पावर 29, माइनस 106 के पावर 100, माइनस 105 पावर 35, और क्या दिया है? माइनस 16 के पावर 4 और प्लस 259। बड़ा लंबा क्वेश्चन चला गया नहीं दोस्त? देखिए लंबा कुछ नहीं है ये, केवल आप समझिए दोस्त। देखिए एक है यूनिट डिजिट पर क्या है? एक है, एक के पावर कुछ भी रखिए एक ही होता है, तो एक रख लीजिए, यहाँ पर एक रख दिया। अब समझिए यहाँ पर भी 21 के यूनिट डिजिट क्या है? एक है, एक के पावर कुछ भी रखिए, घोड़ा गधा बैल भैंस, यहाँ पर तो 29 दिया है, बैल घोड़ा तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इसको एक ही हो जाएगा। 6 के पावर में भी कुछ ही रखिए, 6 ही होता है 6। 5 के पावर भी कुछ भी रखिए, 5 ही होता है, तो माइनस में है ना, तो -5। 6 की पावर भी यूनिट डिजिट इसका कितना है? 6 है, तो 6 के पावर भी कुछ भी रखिए, 6 ही होता है, तो -6। 9 है तो इसका 9 हो जाएगा। देखिए दोस्त, 9 2 11, 11, 6 6 12 5 17, 17 का 17। देखिए दोस्त, इसका इकाई कितना? 1, इसका इकाई 17। क्या 1 में से 7 घट पाएगा क्या? यूनिट डिजिट निकालना है, और यूनिट डिजिट आपका माइनस में नहीं होता है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं होता है। तो क्या होगा दोस्त? क्या होगा? तो क्या करते हैं, जैसे मैं अभी बताया कि जैसे 535 में से 8 घटाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से जो 1 है, इस यहाँ से घसक करके इसमें आ जाता है, यानी कि जब इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा, तो अब 15 में से मैं 8 घटाता हूँ तो 7 आ जाता है। तो उसी प्रकार ये वाला जो है अधिक आया होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये और ये तो इन सभी माइनस वाला तो अधिक है ना, अधिक है ना, तो अधिक है तो घटाइए। तो इसमें से एक जब इधर घसक करके आएगा इधर 1, तो क्या हो जाएगा? 11। 11 में से 7 घटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है ना, 4 होगा ये। चलिए आज का ये क्वेश्चन समझ में आया। और ये देखिए, इस सभी के सभी क्वेश्चन समझ अगर सॉल्व कर देंगे ना, किसी भी बुक से आप उठा कर बनाइए, सभी के सभी आपसे सॉल्व होगा 100%। एक और बात, ये पार्ट 2 यूनिट डिजिट का ये टाइप 2 ख़त्म हुआ है। टोटल आपका 4 टाइप है, तो दूसरा जो टाइप है नेक्स्ट वीडियो में, राइट है, उस वीडियो में 3 और 4 उसको कवर कर देंगे। तो यार समझ में आया है, लाइक कीजिए। अगर इसी प्रकार एक बेसिक नॉलेज चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एक नॉलेज हमेशा बढ़ते रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।